बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। हर पल का, हर लम्हे का और हर उस प्लान का जिसका हम एक हिस्सा हैं। हम उनके किए हुए उस प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। हम रिमोट कंट्रोल हैं क्योंकि वो करण करावनहार है। किसी को नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, और उनको पता है कि व्हेन इज द टाइम टू से शुक्राना एंड फॉर व्हाट। अंकल ने कहा है कि जर्नी शेयर करूं, बट आई विल बिगिन विद द करंट ब्लेसिंग दिस द ही इज गिवन, जो उन्होंने अभी दी है। आ, उनकी कृपा से माय डैड गॉट वीजा फॉर यूएस 3 महीने के अंदर, जो कि टाइमलाइन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने विजिट किया, वो वापस चले गए, एंड जब वो वापस गए तो मुझे कुछ दिनों बाद बताते हैं कि उन्हें डेंगू हो गया, एंड उनके प्लेटलेट्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं। एंड फर्स्ट थिंग इज थॉट देते हैं, इट्स नथिंग अबाउट मी, इट्स हिज ग्लोरी, हिज महिमा, कि शुक्र है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। चाहे इंश्योरेंस है, पर अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपने डॉक्टर्स के हिसाब से, जो दवाई का नाम भी होता है ना, वो भी कंफर्ट देता है। तो ही इज इन होम, और कोई फिक्र नहीं उन्होंने करने दी। जस्ट दैट गुरु जी हैं, यू डोंट हैव टू वरी। एंड हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू शुड हैव पपाया टू इंक्रीज प्लेटलेट्स। तो जब वो यहाँ थे, अपने आप 2-3 बार हम उन्होंने ही प्रेफर्ड हैविंग papaya एज अ फ्रूट, सो मे बी गुरुजी वाज प्रिपेयरिंग। अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वाज नॉट हॉस्पिटलाइज, नथिंग वाज रिक्वायर्ड। एंड मुझे मैसेज आता है दैट प्लेटलेट्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग, बट बिफोर दैट गुरुजी हैड प्लान्ड दैट आई शुड शेयर टुडे। सो देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन हिज दरबार। ही नोज कि हम सबकी कोई ना कोई भूख होती है, एंड फॉर फॉर अस, या हमारी जर्नी में उन्होंने कुछ ना कुछ हमें समझाया होता है। तो मुझे उन्होंने जो ये समझाया कि वो इतना देते हैं, तो जब आपको उनका शुक्राना करने का मौका मिलता है तो यू शुड नेवर से नो। क्योंकि हम हमारे रोम रोम भी अगर बोल सके, तब भी हम बोल कर समझा नहीं सकते, वो इतने बेअंत हैं। सो हेंस he knew that I would be wanting to do this. He planned it. So बेहद शुक्राना है गुरु जी का। अब जर्नी शुरू जैसे हुई है, गुरु जी महाराज ने करी है, वो अनयूजुअल वे है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपना ही सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। बिकॉज शुरू से ही ऐसे ही नेचर बना के उन्होंने भेजा कि आई वॉन्ट टू बी बेटर। तो उन्होंने किस तरह से प्लान कर पाया कि मैं थर्सडे को ही जलंधर मंदिर जाऊंगी, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सो मेनी टाइम्स। पर जो उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स भी देनी होती हैं, वो भी एक तरीके से देते हैं। आई हैड टू गो एंड मीट माई सिस्टर इन लॉ, तो सोचा कि थर्सडे को छुट्टी लेती हूँ। बड़ी चालाकी कर रही है, क्योंकि सारे उस दिन लेक्चर्स लगे हुए थे। तो फायदा तो तभी है ना छुट्टी लेने का, जब ज्यादा क्लासेस हों। सो मैं थर्सडे को गई, हम बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, एंड गुरु महाराज उनसे कहलवाते हैं कि साडे गुरु जी हैं, तू चलेंगी मंदिर। एंड मेरे मुंह से निकलवाते हैं कि हाँ जी, क्योंकि वो उनकी प्लानिंग थी फॉर द टाइम्स टू कम, एंड किस तरह से उन्होंने जोड़ना है ये वो ही जानते हैं। मैंने रघुराई जी वाला पूरा ग्रंथ देखा, बिकॉज गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है तो बुक या एल्बम नहीं निकलता है, ऑटोमेटिकली ग्रंथ निकलता है। वो देखी, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं बना। वहां जब मत्था टेका, आई वाज ब्लैंक, कोई थॉट्स नहीं थे। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला, एंड आई केम बैक। कोई, मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ सारा पूरा। वो जब कोविड आया, दुनिया भर के लिए वो एक कर्स था। बहुत सारे लोगों ने अपने प्यार वालों को लूज किया, टफ टाइम था ह्यूमनली। लेकिन स्पिरिचुअली मुझे लगता है
वो फास्ट फॉरवर्ड बटन प्रेस हुआ था हम सबके लिए जो गुरुजी के पास हैं और जो गुरुजी को डिफरेंट फॉर्म्स में जानते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ। तो उस टाइम पे पता चला कि जरूरी नहीं है कि आप जलंधर मंदिर जाओ तो आपको थर्सडे को कड़ाह प्रसाद मिलता है। तो शुक्राना इस बात का हुआ। फिर बहुत सारी संगत ने बताया कि गुरुजी एक्वेरियम के पास बैठते थे। अब मुझे वहां बिठाना, इट्स नॉट दैट आई एम समबडी स्पेशल, बट वो फीलिंग देना इज ब्यूटिफुल। एंड मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं याद मैंने वहां क्या देखा, कहाँ पे क्या था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे डेट भी नहीं पता, मुझे सिर्फ थर्सडे पता है। मई का मंथ है, विच थर्सडे वो अभी तक किसी को भी नहीं याद है। नो बडी रिमेम्बर्स। हम इतने लोग इकट्ठे थे, बट हिज रीला हिज महिमा। उसके बाद उन्होंने अपने आप की तरफ पुल करा, बिना दिमाग लगाए, लगाने ही नहीं दिया। ग्रंथ आया, लाइट ऑफ डिविनिटी, उसे बुक की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। स्वरूप माला फॉर्म में आए, गले में पहन लिया, क्वेश्चन नहीं करा। क्यों भी नहीं पता, आज भी नहीं पता क्यों। एक स्वरूप आया, वो इज्जत से रख दिया, कोई जोत नहीं जलाई, कुछ नहीं किया, एंड ही वाज देयर विद अस। सिर्फ ऊंचे स्थान पर उनको विराजमान करा दिया, दैट्स इट। फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हुई। जब सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने रिवील किया थ्रू अ सिद्धार्थ मोहन जी भजन ऑन यूट्यूब, क्योंकि शब्द सुनाती थी बेटे को रादर देन लिसनिंग टू सॉन्ग्स, और वो बहुत एक लिंगी था। एंड जो उन्होंने सोजी डालनी थी वो उनकी ब्लेसिंग्स थी। तो रिवील किया, जब देखा तो एकदम से थॉट डाला कि ये तो गुरुजी वाला स्वरूप वाले गुरुजी हैं। एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड माई सिस्टर इन लॉ जो इंडिया में है, जिन्होंने गुरुजी से कनेक्ट कराया, जिनको गुरुजी ने चुना कि वो कनेक्ट कराएं इज द करेक्ट थिंग। तो वो उन्होंने बोला कि तुम्हारे यहाँ पर जरूर सत्संग होते होंगे, तुम ढूंढो। नहीं मिले। बोलते फेसबुक पर जाकर देखो, क्योंकि तब व्हाट्सएप पर इतने ग्रुप्स नहीं होते थे। वो जो अंदर अट्रैक्शन होती है ना गुरु के बारे में जानने की, उसने सत्संग्स दे दिए यूट्यूब पर। और थैंक्स गिविंग आया। लगा कि जब आई वॉज कैरिंग द चाइल्ड, हमारा टफ टाइम था, तो किसने साथ दिया? सिर्फ बानी पढ़ने को उन्होंने मुझे इनकरेज किया। ड्यूरिंग माई कोर्टशिप पीरियड 24/7, जब सबसे टफ टाइम था हमारी लाइफ का, उन्होंने मुझे बैक टू बैक एक पर्टिकुलर दुख पंजनी साहब का पाठ सुनवाया है। मेरे हेडफोन्स लगे होते थे। आई यूज टू टॉक टू माई फादर, माई फियोन्से, देन माई करंट हस्बैंड, और दुख पंजनी साहब का वो पर्टिकुलर पार्ट कॉन्टिन्यूसली। किसी ने नहीं कहा था, अपने आप। एंड आफ्टर दैट उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का बैक टू बैक पाठ कराना शुरू कर दिया था ऑन द iPad, नॉट इवन द पोथी साहब भी नहीं थे तब, विच इज गुरु ग्रंथ साहब महाराज पाठ। तो उन्होंने जब ये सारी चीजें कराई, तो वो कराते कराते उन्होंने सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी, क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगी, मैं अपनी बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ बाय नेचर। दिस इज माई थिंग। आई डोंट वांट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ये उन्होंने अपने आप, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। क्यों उन्होंने ये करा होगा? ताकि उस डिस्ट्रेस के टाइम पे अगर मैं उनको जान जाती तो मांगती, ऑब्वियसली, गुरु जी दिस इज अ प्रॉब्लम, व्हाट डू आई डू, काइंड ऑफ अ थिंग। पर बहुत शुक्राना है, और दिस इज द बिगेस्ट शुक्राना इन माई लाइफ, कि जिंदगी के बॉटम पे भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये ठीक कर कहलवाया। ना अपने इस फॉर्म से, ना किसी फॉर्म से कोई अरदास में ये नहीं कहलवाया कि वाहिगुरु जी आ कर दो। नो, जस्ट प्लेन बैक टू बैक पाठ। क्योंकि गुरुजी ने, इनके ब्रदर, मदर, फादर, मेरी मदर,
मेरे ग्रैंडफादर, इन सबको अपने पास बुलाया था। तो जिनका भी बर्थडे होता था, मैं उनके बर्थडे के हिसाब से शुरू कर लेती थी, और वो कंटिन्यूअसली एक लड़ी चलती रहती थी। दिस वॉज हिज वे ऑफ कीपिंग मी ऑक्यूपाइड, बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं है। नथिंग इज डन बाय अन्नू एज अ बॉडी। एंड बाद में जब कोविड में पता चला कि गुरुजी बोलते थे, और हम सत्संग में भी सुनते हैं कि मन्नो मंगो नहीं, तो बहुत ग्रैटिट्यूड था कि व्हेन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो एक माँ बोलेगी ना कि गुरुजी मेरे बच्चे का ध्यान रखना, या वाई गुरुजी मेरे बच्चे का ध्यान रखना। नो, ही जस्ट मेड मी डू तातीवा उन्हें लगे। वो भी याद करवा दिया है कि भाभी को मम्मी ने लिख के दिया था हिंदी में, व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग। ही मेड मी रिमेम्बर दैट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर चीज अपने आप रिवील होती है? ये उनकी कृपा से होती है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। सो जब ये सब हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, तो थैंक्स गिविंग आया, तो मन में आया कि लोगों को क्यों बुलाएं खानों पर। जो अमेरिकन कल्चर है कि थैंक्स गिविंग पे सारी फैमिलीज इकट्ठी होती है, एंड देन दे हैव डिनर टुगेदर एज थैंकफुलनेस कि हमें खाना मिला। मुझे लगा नहीं, थैंक्स तो इस परमात्मा का करना चाहिए। सो मैंने, गुरुजी ने जो मुझे सोची दी, एक आसन बनाया विद अ ब्रांड न्यू सूट का कपड़ा, ऑरेंज कलर का, जो अभी भी पड़ा है, वो अभी भी स्टिच नहीं कराया। एंड आई पिक्ड अप माई फोन, एंड जैसे यूट्यूब पर हम सत्संग सुनते हैं, जो हम शेयर करते हैं, उस पार्ट को मैंने, मेरी नॉलेज में होगा कि ये सत्संग होता है, क्योंकि किसी से उन्होंने पूछने नहीं दिया। दिस इज द डेप्थ ऑफ ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन ही गेव मी। मुझे दीदी ने कभी इंटरफेयर नहीं करा कि ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं उन्होंने बोला। बस उन्होंने सिंपल चीजें बताई जो टाइम आने पर मैंने पूछी, बेसिक्स। तो मैंने फोन उठाया, एंड आई जस्ट यू नो जैसे हम अपनी तरफ कैमरा करते हैं और गुरुजी के आसन की तरफ कैमरा करके, आई गिव ऑल माई शुक्राना टू गुरुजी, एंड आई सेड टू माई सिस्टर इन लॉ, दीदी आज मैंने सत्संग किया था। शी ऑल्सो डिड नॉट क्वेश्चन की वेरी गुड की करा। तो गुरुजी को हंसी आई होगी मेरे पे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप भी हंस रहे होगे कि दिस इज नॉट सत्संग, राइट? तो उनको तरस आया, प्यार आया, वो जानते, मैं नहीं जानती। मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आता है जो बेरिया में रहते हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि और न्यू ईयर्स के क्या प्लान है। तो मैं सर क्या प्लान होंगे, न्यू मॉम बेबी के साथ घर पे हूँ। तो आई आस्क्ड आपका क्या प्लान है, तो बोलते मुझे तो सत्संग पे जाना है। तो ऐसे किसके सत्संग पे? सो उन्होंने कहा गुरु जी के सत्संग पे। नेचुरली वो हमारे गुरु जी है, राइट? तो ये बाद में पता चलता है, तो कहते हैं कि मैं तुम्हें इनवाइट भेज दूंगी। वो प्राइवेट सत्संग है, मुझे प्राइवेट का कुछ नहीं पता था, हैड नो नॉलेज व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। बट उन्होंने कहा ये प्राइवेट है, तो तुम्हें इनवाइट भेज दूंगी। ऐसे ओ वाओ, थैंक यू, वॉज वेरी हैप्पी। और 10 मिनट में हैप्पीनेस वॉज लाइक खत्म होगी, क्योंकि तब तक गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को उस जॉब से, जहां पर वो पिक किए जाते थे घर से, टू गो टू द जॉब, टू अ जॉब जहां पर वो खुद आ जा सकते हैं, वो ब्लेसिंग्स दे दी। लेकिन वो न्यू जॉब है, एंड वी नो वर्ल्ड ओवर की प्रोबेशन पीरियड में छुट्टी लेना इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट टू क्रिसमस टाइम के आसपास, तो वैसे ही ब्लैकआउट डेज होते हैं, यहाँ पे छुट्टी नहीं ले सकते आप। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, तो जा नहीं सकते हैं, वो बहुत दूर है, 2-2.5 घंटे का वन वे का वो कम्यूट था। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड। तो शी सेज डोंट वरी, मैं तुम्हें, तुम मुझे अपनी ईमेल दो, मैं तुम्हारी ईमेल फॉरवर्ड कर देती हूँ, तुम्हें इनवाइट मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, कुछ नहीं पता, बट आई जस्ट गिव द ईमेल। संगत जी, ईमेल देने के बाद नवंबर में ये सारी बातें हो रही हैं, दिसंबर में गुरुजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 दिसंबर को गुरुजी हमारे घर से 40 मिनट्स की दूरी पे बेरिया का सत्संग रखते हैं, जो कि उस सत्संग के बाद कभी भी यहाँ पर नहीं हुआ। दैट इज द ओनली टाइम दैट ही डिड इट टू पुल, अट्रैक्ट एंड गेट अस कनेक्टेड। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर हमें फर्स्ट इनवाइट 2-2.5 घंटे के दूर का आता, तो
एप्रीहेंशंस होती हैं हमारी। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली जो कार भी थी हमारी, इट वाज लाइक जस्ट काम चलाओ कह लो। बट उनकी प्लानिंग थी। मैंने दीदी को फोन किया एंड बोला कि अ, मुझे तो लगता है ये तो बहुत रोता है अगर कहीं भी ग्रुप्स में जाता है, तो आई डोंट नो। और फिर खुद ही कह रही हूँ, आप पे गुरुजी ने देख लेना, कोई अभी कनेक्शन नहीं इतना डीप हुआ एज अ ह्यूमन, राइट। सोल जान रही थी तो सोल को गुरुजी बुलवा रहे थे। सो आई डोंट रिमेम्बर कि हम टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बिल्कुल ब्लैंक हूं मैं आज तक, मुझे सोच के भी याद नहीं आता। हमने मत्था टेका कि नहीं टेका मुझे वो भी याद नहीं है। पर हम वह जहाँ जाकर बैठे तो जहां बैठने को जगह दी वहां पर स्पीकर था एंड फुल वॉल्यूम पे गुरुजी के शब्द चलते हैं, हम सब जानते हैं। तो मैंने कहा अनु बेटा जाने को तैयार हो जाओ बिकॉज ये तो रोएगा। और जब दीदी को बताया था तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि सेवादार जो कहेंगे वो सुनना है, मत्था टेकना है, पैसे नहीं चढ़ाने, अ, तैयार होके जाना है प्रॉपर, और जो मिले वो खाना है, छोड़ना नहीं। दैट्स इट, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ कहा। सो आई वेंट। और जब वहां बैठे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि ये रोएगा एंड आई हैव टू गो आउट, क्योंकि ये ऊंची आवाज से डरता था बिकॉज ऑफ द 4 मिनट्स इसकी शायद हार्ट बीट जो लो हो गई थी बिकॉज ऑफ द ट्रॉमेटिक सिचुएशन दैट ही वाज गोइंग थ्रू व्हाइल बिफोर बीइंग डिलीवर्ड। तो मेरे बहुत क्लिंगी था एंड मुझे मेरी दिमाग लगाया ना, तो ये तो जाएगा और रोएगा और हम तो वापस जाएंगे। बिलीव मी यू संगत जी, ही वाज स्माइलिंग लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट संगत जी उस टाइम पे, और ये स्माइल कर रहा है और मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है। उसके बाद चाय प्रसाद आती है एंड आई एम हैविंग चाय प्रसाद बचपन से लेकर उस दिन तक, पहले 17 दिसंबर तक मेरे लाइफ में ये था कि चाय मिल रही है तो थोड़ी सी छोड़ दो, बिकॉज लास्ट में ना कई बारी पत्ती मुंह में आ जाती। गुरु जी इज वेरी काइंड कि वो हमारे सारे ना नखरे निकालते हैं और हमें बंदा बनाते हैं अपने आप। मैंने चाय प्रसाद पिया तो उसमें बड़ी सारी ग्रीन लिप्टन की चाय पत्ती का टुकड़ा विच वुड बी ½ इंच, आई एम नॉट किडिंग, वो मेरे मुंह में आ गया। मैंने उसको साइड पे लगा दिया। फिर याद आया दीदी ने कहा था कुछ छोड़ना नहीं है। सो ही मेड मी ईट swallow whatever you may call it, वो पूरा फर्स्ट डे फर्स्ट लेसन। वहां पर जो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है आपको, वो कहीं नहीं होती, ना कभी किसी कहीं मिली है। एंड गुरुजी वो मैग्नेट हैं जो हमारी सोल को इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं कि आप जाना चाहते हो उसमें वापस। अभी शब्द में भी था ना कि वो जो सुख देते हैं वो आत्मिक सुख उनके दरबार में मिलता है एंड इट्स सो नेचुरल कि हम सब जाना चाहते हैं मैकेनिकली। अब सत्संग होने शुरू हो गए, हम 3:30 बजे निकलते थे संगत जी, 6 बजे का टाइम होता था। इतना टाइम लग जाता था हमें पहुंचने में। 10 बजे समाप्ति होती थी बिकॉज कम्युनिटी हॉल में होता था। हम 11:55 से लेके 12 बजे सुबह के आसपास घर पहुंचते थे, विच वॉज ओके। अब ये जर्नी चल रही है, चलते चलते हो गया कि डेस्टिनेशन थोड़ी सी आधा घंटा और आगे पीछे होगी। तो हस्बैंड बोलते थे कि मैं ड्राइव आना जाना नहीं कर सकता, तू कहती है होटल में रहना नहीं बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि घर वापस आओ, तो नहीं जाना। तो मैं रोती थी, जिस तरह से बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से नहीं मिलने देते, वैसी वाली फीलिंग की कोई लॉजिक नहीं है, बस रोना है कि मैं जा नहीं सकती। एंड ही सो काइंड, ही सो यू नो केयरिंग कि वो एक संगत जी से मुझे बुलवाते थे कि रो मत। सिर्फ एक ही संगत जी से मेरी बात करवाई स्वरूप के लिए। हम टाइम से पहले पहुंच गए और पूछा कि गुरुजी के बड़े स्वरूप कैसे बना सकते हैं, हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो पिक्सल्स फटते। तो वो कहते हैं नंबर ले लो, अब मुझसे बात करना, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि आगे क्या होना है। तो वो बोलते थे जो गुरुजी के पास नहीं आ सकते ना, गुरुजी उनके पास जाते हैं।
तो मैं सोचती थी कि कितनी शी सो क्यूट कि मुझे तसल्ली देने के लिए कर रही है। मुझे नहीं पता था कि ये रियलिटी है। और फिर वो व्याख्या हम डिस्कस करते होते थे डिफरेंट डिफरेंट, तो बोलते थे तुम्हारे लिए ना वो ही व्याख्या सही है कि हाजिरी में गैर हाजिरी। ब्रीफली है कि तुम वहां बैठे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान सत्संग में है, तो तुम्हारी हाजिरी वहीं लग रही है, डोंट वरी। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के दो सिख जो होते हैं वो आ, मेले में जाते हैं, और दो जो होते हैं वो दरबार में होते हैं। जो दरबार में होते हैं वो मेले के बारे में सोच रहे होते हैं, और जो मेले में होते हैं सोचते हैं कि वहां पे अगर हम होते तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती। तो जो मेले में है उनकी हाजिरी लगी, और जो वहां दरबार में बैठे हैं उनकी हाजिरी नहीं लगी। तो वो मुझे ये बोलते थे कि तुम्हारा ध्यान वही है तो यू विल बी ब्लेस्ड। एंड इस प्रोसेस में गुरुजी ने एक संगत से जोड़ा। वो सत्संग से वापस जाते जाते फोन पर मुझे वहां पे जो भी सत्संग शेयर हुए हैं वो शेयर करते थे एवरी सैटरडे, जब हम नहीं जा पाते थे। तो मेरी कुछ भी मिसिंग नहीं होती थी। मुझे लगता था गुरुजी इज ब्लेसिंग मी, कि उनकी यही सेवा है। जैसे लंबा सत्संग हो गया तो वो बोलते थे बाकी मैं कल सुनाऊंगी। तो दैट वाज हर, दैट वाज अनदर संगत जी जिनको उनके थ्रू जोड़ा। सो ही मेड इट अ पॉइंट कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। उसके बाद दो बार हुआ कि हम वापस आते आते एग्जिट मिस कर गए। तो मैंने दीदी को बोला कि मुझे लगता है वही चीज जो मेरे को मिली थी वो मैं आगे पास करती थी। फिर मैं दीदी को सत्संग सुनाती थी। इंडिया में दिन होता था, हमारी रात होती थी, और गाड़ी में एक ही पर्टिकुलर शब्द मेरे हस्बैंड चलाते थे, अपने सेवक को कभू ना बिसारो, लूप पे चलता था। एंड बेटा सो रहा होता था, अब मैं दीदी को सत्संग सुनाती थी। पर उस दिन मैंने सेकंड टाइम जब एग्जिट छोड़ा तो मैंने बोला दीदी मुझे लगता है गुरुजी ना हमें आइडिया दे रहे हैं कि जाना नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एग्जिट भूल जाते हैं और हम बिना कंट्री साइड पे सुनसान रास्तों से जा रहे हैं। गुरुजी ना कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आई थिंक वो हमें सजेशन दे रहे हैं कि छोटा दिमाग, छोटी सोच, कि कुछ एक्सीडेंट से बचा रहे हैं तो हमें जाना नहीं चाहिए। तो दीदी कहते अगर मन में आया तो मत जा। अगेन नो सजेशंस बाय हर। सो अब भूख तो है सत्संग की, क्या करूं। इतने में मुझे मैसेज मिलता है अगेन उसी संगत के थ्रू कि आपका छोटा बच्चा है। आंटी जो है एक बुजुर्ग, वो उनके लिए भी जाना बहुत मुश्किल है ड्राइव करके, तो आप इकट्ठे सत्संग क्यों नहीं कर लेते हो। तो ऐसे रोके। इससे पहले गुरुजी ने एडिसन मंदिर का लिंक भेजना शुरू कर दिया, और फिर सोमरसेट का लिंक भेजना शुरू कर दिया, और हर थर्सडे अपने आप ही अपना सत्संग कराते थे। तो मैंने बोला मुझे बोलते गुरुजी आपके घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा आ तो गए, हर थर्सडे पे हम सत्संग कर रहे हैं, चाहे कोई हो ना हो। मैं और बेटा बैठते हैं और मेरे कान में आवाज देते हैं कि तन्नू की पता कौन कौन बैठा है। मुझे कोई मतलब नहीं पता था इसका। वो कोविड में फिर समझ आया इसका क्या मीनिंग है, जब जिन संगत में गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने शेयर की ये बातें। तो कहते हैं नहीं नहीं एक्चुअली मैं आपको गाइड करें। देन शी टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे कोई संगत है। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर इज द बेस्ट। अब मैं संगत जी की जो डिस्क्रिप्शन है वो है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो उन्होंने दो तीन तब तक मुझे ग्रुप से इंट्रोड्यूस करा दिए जहाँ पे सत्संग के बारे में पोस्टिंग होती थी कि कब कहाँ पर सत्संग होना है। वो आंटी तो मिल गए लेकिन उन आंटी ने तो आंखों पे शेड्स डाले हुए हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वो ही आंटी है। तो मैंने पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजा, बोलते हाँ यही है। गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन सैक्रामेंटो में सत्संग शेयर कर शुरू कराए, और मुझसे नहीं पूछने दिया कि कितने लोगों ने आना, पूछने ही नहीं दिया। सो जब सारी तैयारियां हो रही थी तो जब समोसा प्रसाद करने की बारी आई तो 5 समोसा प्रसाद मेरे हाथ में आए। एंड आई एम टॉकिंग टू गुरु जी। एक मैं होगी, एक करण जी हो गए, एक आंटी हो गए, एक उन्होंने हस्बैंड हो गए, मेहर ताले खानदानी तुसी खाओगे। एंड दैट्स द कॉन्वर्सेशन। 459 हो गए, देयर इज नो ट्रेस ऑफ आंटी अंकल। फोन भी नहीं करने दिया, दिमाग चलने ही नहीं दिया। बिकॉज अगेन वुड हैव किक्ड माई सेल्फ लेटर ऑन कि ऐसे नहीं फोन कर करके बुलाते। उन्होंने दिमाग लगाने नहीं दिया, और जैसे मैं जोर जला रही हूँ आंटी का पाँव आता अंदर एंड वी आर सिटिंग एंड
पहला शब्द खत्म होता है, अनदर संगत जी वॉक्स इन। और दिमाग में ये थॉट्स, किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी कि दरवाजा नहीं लॉक करना, कुछ अपने आप वो कर रहे थे। एंड आई वुड से कि मैं इन एक्सपीरियंसेस को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बोलती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मैकेनिकली मूव करती हूँ अब तक। he is the one who is making me speak and I believe it. I'm not saying it just for the purpose of saying it. वो टेक ओवर कर लेते हैं एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। तो जब वो फिफ्थ आए तो मेरा मुंह खुला रह गया, बिकॉज ओ माय गॉड, मतलब पांचवा समोसा प्रसाद इनके लिए था। मतलब इस तरह से उन्होंने पल पल हर चीज को समझाया, सिखाया। फिर हमने सीखा था कि जब संगत जाते हैं तो जो भी फ्लावर्स गुरु जी के चरणों में होते हैं वो हम दे दे लेकर आते थे, तो वो देने शुरू कर दिए। फिर गुरुजी ने कोविड में ये भी समझाया कि गुरुआं दे चढ़े हुए फूल नहीं देईदे और फूल तो चढ़ाने ही नहीं चाहिए। सो गुरुजी ने गाइडेंस दी कि एक्चुअल ऑर्किड्स वगैरह चढ़ा दो और वो फिर वो फ्लरिश होंगे। तो देर इज नो प्रोसेस ऑफ प्लेइंग विद द नेचर। क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो तीन पुरानी संगतों के, आई एम नॉट नेमिंग दम, उन्होंने बताया था कि गुरुजी को टेंशन हो गई थी कि इतने सारे फ्लावर्स को क्यों, कैसे हमने वो करना है। सो इट वाज अ मैसेज फॉर फ्यू ऑफ अस हियर एंड फ्यू ऑफ अस फॉलो दिस, कि तोड़ने क्यों है, वो प्लांट इंडोर प्लांट्स हैं वही लगा दो, वही गिफ्ट कर दो ताकि वो फ्लरिश करेंगे। इस तरह से हाथ पकड़ पकड़ के उन्होंने हर चीज को सिखाया। उसके बाद 2015 में अराउंड टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द ईयर आफ्टर माई मैरिज, सडनली मुझे एक स्किन इन्फेक्शन हो गया। बिकॉज हम जिनके घर रहते थे, जिन्हें गुरुजी ने हमारी लाइफ में एज अ गॉड फादर कह लो भेजा था, वो मुझे इंडियन डॉटर इन लॉ बोलते थे और मैं उनको अमेरिकन फादर इन लॉ बोलती थी अपना। तो उनके घर में जब हम हमारे मुश्किल वक्त में गुरुजी ने हमें रखा, तो उनके पास डॉग थी और मैं कभी भी पूरी लाइफ हैव नॉट बीन अराउंड पेट्स। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का मानना है शायद मुझे उससे वो एलर्जी हुई। 2015 से लेके संगत जी 2023 तक वो प्रॉब्लम थी। बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल के हम मेंबर बने विद गुरुजी's कृपा, आई एम नॉट नेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर स्किन स्पेशलिस्ट ने मेरा स्किन को स्क्रैप करके उसका पैच पी लिया जस्ट टू फाइंड आउट कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दवाइयां बदली, डॉक्टर्स बदले, कुछ नहीं हुआ। आई मीन नथिंग हैपेंड। एंड मैं आज सुबह सोच रही थी, बिफोर द सत्संग स्टार्टेड, कि हम सब जानते हैं, जैसे मेरे बेटे को एलर्जी होती थी तो उसकी आंख पे कुछ होता था, मैं फटाफट जल प्रसाद डालती थी। अपने लिए मुझे गुरुजी ने कभी आइडिया ही नहीं दिया कि अप्लाई जल प्रसाद, नेवर। बिकॉज ये उनकी रीजंस हैं, मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो स्टिल डेट। वो अपने आप 2023 में विद इन डेज चला गया। उन्होंने कारण बनाए, सिचुएशन चेंज करी। वो कैसे हुआ मैं नहीं जानती, अपने आप। एंड ही डिड नेवर लेट मी आस्क कि इसको ठीक कर दो। एंड द इचिंग यूज टू बी सो बैड, आई एम नॉट किडिंग, मेरा दिल करता था कि नाइफ से मैं अपने आप को स्क्रैप कर दूं, इट वाज सो बैड। एंड सर्दियों में प्रॉब्लम बढ़ जाती थी बिकॉज तुम्हें ठंड लगती है, यू वेयर वार्म क्लोथ्स, एंड वो एग्रीवेट करता था। एंड आज भी मुझे नहीं याद आनी थी बात, मुझे सडनली एक हैंड पे पर्टिकुलर पॉइंट पे फीलिंग ऑफ इचिंग हुई, तो ही रिमाइंडेड मी, ये भी तो एक सत्संग है, ये भी तो उनकी कृपा है। ही मेक्स यू शेयर, ही मेक्स यू स्पीक, ही मेक्स यू डू थिंग। एंड एग्जैजरेशन नहीं है। व्हेन आई गॉट मैरिड मुझे कड़ाह प्रसाद नहीं बनाना आता था, क्योंकि माई डैड यूज टू मेक द वर्ल्ड्स बेस्ट कड़ाह प्रसाद इन द फैमिली। तो सब बोलते थे आप ही बनाओगे जब भी बनाओगे, इट्स लाइक कि पता है कि द बेस्ट पर्सन। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने फोन पे उनसे सीखा कि
कैसे बनाना है, बिकॉज इफ दे आस्क मी टू मेक कड़ा तो मैं तो को तो आता नहीं है। तो सीख लिया, नोट्स ले लिए, बट माय सिस्टर लॉ सेड कि जिसमें एक कस्टर्ड एंड वाज वेरी हैप्पी, ये तो आता है। अब गुरुजी ने अपने मतलब पहले तो वो चाय पत्ती की नखरे निकाले। अब हाउ ही टॉट मी कड़ा प्रसाद, क्योंकि जब सत्संग होना है तो कड़ा प्रसाद तो होस्ट बनाता है, तो कड़ा प्रसाद बनवाया। एंड अब हर थर्सडे को सत्संग होना है, मैं हूँ, बेटा है, हस्बैंड है। तो गुरुजी ने क्लियर, ये तो मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे बचपन से सिखाया हुआ है कि प्रसाद को कभी गर्म नहीं करते। सो गुरुजी की जो टीचिंग है वो अपने आप ही इनबिल्ट थी। तो जब थर्सडे को कड़ाह प्रसाद बनाना है, ठंडी कंट्री है, तो अगर बहुत सारा बन जाएगा तो फिर ठंडा नहीं खाया जाएगा, राइट? तो जिस लड़की को कड़ाह प्रसाद बनाना नहीं आता, उससे गुरुजी ने 1.25 चम्मच का कड़ाह प्रसाद भी बनाया है, 2 1/2 चम्मच का भी बनाया है। एंड गैस के ऊपर कड़ाह प्रसाद है इतनी क्वांटिटी वाला, बेटे ने बुला रोया या किसी चीज के लिए उसकी तरफ पलटी हूँ, अनअटेंडेड कड़ाह प्रसाद कभी नहीं जला, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द लेसन्स विच हैव टोल्ड मी के ही इज द करण करावनहार। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बोल भी नहीं रहे हो, आपके अंदर बैठे वो बोलते हैं, आपके अंदर बैठे वो आपको बोलते हैं। हम कहते हैं ना मतलब कहीं ना कहीं हम बोलते हैं टेलीपैथिकली हुआ। नो, द ड्युअलिटी बिटवीन यू एंड हिम गोज अवे मेनी अ टाइम्स। एक हो जाते हैं हम। ही इज विद इन यू, दीज आर द लिविंग एग्जाम्पल्स दैट he's मेड मी एक्सपीरियंस। फिर एक बारी बे एरिया से संगत जी ने आना था, तो उन्होंने बोला कि हम 11 12 बजे के आसपास का टाइम रखते हैं ताकि हम वापस भी जा सकें। एंड दे सेड कि हम लेकर आएंगे तुम्हारा छोटा बेबी, हम बना कर लेकर आएंगे। सर नो, गुरुजी कृपा महिमा, आप सिर्फ आ जाएं। तो गुरुजी गेव मी अ थॉट या विजन, मुझे नहीं पता उसको क्या कहना चाहिए, कि एक पर्टिकुलर आंटी ना कड़ा प्रसाद बनाकर लेकर आएंगी। तो मैंने, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, आई एम टेलिंग द पर्सन जो सबको इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं, वही पर्सन जिनका फोन नंबर है मेरे पास, कि वो आंटी कड़ाह प्रसाद लेकर आएंगे। तो बोलते ओ माय गॉड, उनके बेटे का बर्थडे है, वो सोच रहे हैं कुछ मीठा लेके जाना है, तो ठीक है वो कड़ाह प्रसाद ले आएंगे। एंड वी ऑल नो कि कड़ाह प्रसाद होस्ट बनाते हैं, बट गुरुजी के तरीके हैं। मैं बोलते आप ही उनको बोलो, आपको ये जो भी गुरुजी ने दिखाया, यू शुड टेल हर। एंड मैं फोन उठाकर उनसे बात करती हूँ, एंड आई टेल हर कि मुझे गुरुजी ने दिखाया कि आप कड़ाह प्रसाद बनाकर लेकर आ रहे हो, और एक ग्लास का कंटेनर है, उसकी रेड लिड है। ये बात पहले वाले संगत जी को नहीं बोलने दी उन्होंने। शी सेज पर अनु जी मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। सर मुझे नहीं पता। मैंने फोन रखा और आई स्टार्टेड किकिंग माई सेल्फ कि तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने की, बस कड़ाह प्रसाद बोल के छोड़ देती। अब वो घर पे आ रहे हैं और जब लंगर प्रसाद बन रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली आई एम प्लेइंग, आई एम आस्क्ड और गाइडेड टू प्ले आज मोरे आए हैं, कॉन्टिन्यूसली, एंड लंगर प्रसाद बन रहा है। इतने में कॉल आती है कि हम आ गए हैं बाहर, एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, आपको बाहर जाके बताना पड़ता है कि इधर से एंट्रेंस है। तो आई जस्ट वेंट आउटसाइड, एंड जो ही संगत जी हैं उनके हाथ में कुछ है, एंड वो शब्द पढ़ते हुए हम कर साजन आए। तो आई एम स्माइलिंग कि अंदर आज मोरे आए हैं, शी डजंट नो अंदर क्या प्ले हो रहा है, एंड शी सिंग हम कर साजन आए। ओ वाओ। एंड शी इज, वो इशारा कर रहे हैं ऐसे उंगली करके अपने बैग की तरफ कि इसके अंदर क्या है। मुझे नहीं समझ आया। एंड जैसे वो उसको अनकवर करते हैं संगत जी, इट्स द सेम ग्लास का वो कंटेनर जो पायरेक्स के होते हैं, विथ रेड लिड। जब शेयरिंग हुई तो उन्होंने बोला कि मैं कंटेनर्स निकाल रही थी अपने उसमें से, किचन में से, कि किसने लेके जाना है, और मुझे खुद नहीं पता कि मेरी किचन में कोई ऐसा कंटेनर है जो कांच का है और जिसके ऊपर ये रेड लिड है।
तो जब वो जाने लगे तो आई सेड आंटी आपका वो कंटेनर, कहते नो, दिस इज योर ब्लेसिंग। और अभी भी मेरे अंदर वो पोजेसिवनेस कह लें या ब्लेसिंग के फॉर्म में कह लें, वो किचन में पड़ा है जहां पर सारे गुरु जी की पूजा का सामान पड़ा है, बट वो यूज नहीं हुआ फॉर द फियर ऑफ बीइंग ब्रोकन, वेरी ऑनेस्टली। सो अभी वो मोह त्यागना बाकी है। सो गुरु जी के बेअंत बेअंत शुक्राने हैं। मैं सोचती थी कि आई एम बीइंग वेरी स्मार्ट एंड आई एम बीइंग लेजी, और मैं बहाने लगा रही हूँ कि मैं थर्सडे को जो सत्संग होता है वो ऑनलाइन कनेक्ट करती हूँ। दिस इज प्री कोविड संगत जी, बिकॉज बेटा छोटा है तो गुरुजी ने एक्सीडेंट्स के लिए कर दिया। नो, क्या होता था वो उसके बोलने की स्टेज थी, ये बाद में सिखाया गुरुजी ने। ये सत्संग में चुप करके बैठता था, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता था इसको, क्योंकि गुरुजी कर रहे थे सब कुछ। और जब सदा मासूम जी वो ओम बोलती है ना अपने मंत्र जाप में, तो ये वैसे बस वो मुंह बनाता था। और उस मुंह बनाने के चक्कर में इसको बहुत सारे लोग, बिकॉज हम बात नहीं करते थे, तो इसको ओम बेबी कह के हाय बाय करते थे जब भी ये आसपास से गुजरता था। तो बाद में गुरुजी ने समझाया कि वाई डिड ही मेक मी स्टे होम, क्योंकि घर पे आई एम ट्राइंग टू से कि तू बोल, एंड वहां पे अपने आप ही कि तुम चुप रहो, सो आई वॉज कंफ्यूजिंग हिम, ही नोज बेटर। तो मैं सोचती थी कि मैं कितनी मतलब हूँ, अ, अपने कन्वीनियंस के लिए मैं बैठती हूँ, पूरी मर्यादा से हम दोनों बैठते थे। एंड गुरुजी की कृपा से नथिंग ग्लोरियस अबाउट मी। तो फिर भी मन में आता था कि कहीं मैं कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर उन्होंने संगत को भेज दिया, सत्संग शुरू हो गए। एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे एक संगत जी ने शेयर किया था सॉमरसेट मंदिर में अपना सत्संग, और जो भी शेयरिंग होती थी वो आ जाती थी, उसकी रिकॉर्डिंग बाद में आ जाती थी। बट इन संगत जी ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। एंड उसके बावजूद भी मैंने आरती आंटी से पूछा कि डायरेक्टली नहीं, टेक्स्ट मैसेज में, कि वो सत्संग बहुत सुना था, तो आई वांट माय हस्बैंड टू लिसन। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो बोलते आ जाएगी, बट बाद में समझ आई वो आनी ही नहीं थी, बिकॉज वो ना अपनी आइडेंटिटी चाहते थे ना वो रिकॉर्डिंग बाहर चाहते थे। गुरुजी जानी जान है। उन्होंने क्या करा कि मेरे मदर इन लॉ के बर्थडे पे, नॉट एनी अदर डे, पहले तो अगरबत्तियां आती हैं जो इसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ, निक नेम, विच इज नॉट पॉसिबल इन पोस्ट। एंड उसके बाद लाइव स्ट्रीम चलती है उस दिन की, थर्सडे की। उसके बाद उसके पिछले थर्सडे की रिकॉर्डिंग चल पड़ती है अपने आप, फिर उसके पिछले की। एंड उन संगत जी का सत्संग शुरू हो जाता है जो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। एंड मैं फटाफट अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ और सुन लेते हैं वो सारा। मैं पूछती हूँ कि आपने आज लूप पर चलाया था? वो बोलते हैं नहीं। तो एक न्यू जर्सी में और सेवादार हैं, वो जूम की इंट्रोडक्शन गुरुजी ने उनके थ्रू ही करी थी। तो आई आस्क्ड हिम कि आपको तो टेक्नोलॉजी का पता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो लाइव स्ट्रीम सब सब मेरे लोकल संगत के बंद हो गया, बिकॉज कोई भी लिंक आता था हम शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, तो उन सबका बंद हो गया, मेरा चल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो कहते कि तुम होस्ट हो वहां पे? ऐसे नहीं। तो कहते होस्ट के कंप्यूटर पे ऐसा हो सकता है, बट ये कैसे हो सकता है? आई टेक्स्टेड आरती आंटी एंड शी सेज दीज आर योर ब्लेसिंग्स, इट हैज नेवर हैपेंड। सो वो किस तरह से आपके लिए सब कुछ करते हैं, और वो इंडोर्स करते हैं कि तुम मांगोगे भी नहीं वो हो जाएगा। और ना मांगना मेरी कोई वो नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने कभी मांगने ही नहीं दिया। वो हैंड पिक्ड संगत को लाइफ में भेजते हैं। सबसे पहले जैसे वो गुड़िया को भेजा, उन्होंने जब वो संगत आई जिनके साथ वो कंटेनर आया, उनके साथ एक और संगत आई जिनका कोई प्लान नहीं था, और वो गुरुजी की पहनी हुई जूतियां लेकर आए थे। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बट ही नोज
व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन। फिर जब गुरुजी का सत्संग होना था तो आई वॉज लुकिंग फॉर गुरुजी के चोले के लिए रुमाला साहब देख रही थी, तो जो थे वो बहुत प्राइसी थे एंड द क्वालिटी वाज लाइक कि नॉट अप टू द मार्क, कि बहुत चमकीले अजीब से नहीं पसंद आ रहे थे। तो जो पहला पसंद करवाया, कैसे उन्होंने ग्रोसरी शॉप पे पूछवाया और उनके पास एक होता है, एंड वी गेट दैट फॉर गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू, फिर एक संगत जी के थ्रू छोले भिजवाए, नहीं लेने दिए। एंड देन अ रैंडम डे आई एम टोल्ड दैट समबडी, अभी भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी वेयर एंड हाउ, दे वर थिंकिंग ऑफ लुकिंग फॉर समबडी हु वुड हैव गुरुजी के पहने हुए चोले। बट अब वो सेटअप डिफरेंट है, तो वो छोटे बड़े हो गए, मुझे डिटेल्स नहीं पता, ना मैंने पूछी। एंड a box full of Guruji's chola arrives, and with a gaddi which has got more on it. And when it happens near Janmashtami. So वो सब कुछ और अपने आप करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। फिर मुझे कोविड से पहले जब ऑस्ट्रेलिया में फायर्स हुई, उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट था कि वो एक कॉर्नर में एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक सिल्वर कलर का बोल है और उसमें से सिल्वर लाइट निकल रही है, और वो पूरे उसको रूम को एक डिफरेंट लाइट में कन्वर्ट कर रही है। तो मैं ड्रीम में ही सोच रही हूँ कि ये गुरुजी के चरणों का अमृत है, कि ये जो गुरुद्वारे में अमृत छकाते हैं वो वाला अमृत है, कि जल प्रसाद है। ड्रीम में ही सोच रही हूँ। सेकेंड पार्ट में वो दिखाते हैं कि ही इज वॉकिंग अराउंड इन हिज चोला इन द हाउस वेयर वी लिव एंड विच इज हिज हाउस। थर्ड पार्ट में उन्होंने समझाया, दिखाया, मैं टीवी पे आऊंगा। फर्स्ट पार्ट तो रिवील हो गया कि वो ऑस्ट्रेलियन फायर से कनेक्टेड था, क्योंकि मुझे ये ड्रीम दिया था और मुझे फिर किसी संगत जी ने बताया था कि देयर अ आंटी, उनको गुरुजी ने कहा है कि जो भी संगत आएगी तुमने उनके पैर धोने हैं और उनको क्लीन करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फायर्स में मेरे पैर जल रहे हैं। आई डोंट नो हर, शी डजंट नो मी, बट अ कॉमन पर्सन हैज लिसन टू माई ड्रीम दर्शन एंड हर हुक्म फॉर हर। तो वो क्लियर हो गया कि ये क्या चीज है, गुरु जी के चरणों का अमृत की वो ब्लेसिंग्स हैं। सेकंड इज अंडरस्टूड कि वो घर में घूम रहे हैं, ठीक है। एंड वो रिवील भी करा उन्होंने एक बार, मतलब मैं और मेरा हस्बैंड को गुरुजी ने, एक स्वरूप बहुत हैवी था वो डालने के लिए, हम रात को लगे हुए हैं कि किस तरह से करना है। एंड वी बोथ हियर रसलिंग साउंड। तब नहीं पता था, बाद में जब कोविड में बताया कि रसलिंग साउंड है, दैट्स गुरुजी के चोले की आवाज। एंड हम दोनों कह रहे हैं कि ये कहाँ से आवाज आई है। तो फिर दोनों के मुंह से निकला, गुरुजी मस्ट बी गिविंग हिज प्रेजेंस, की वट एवर यूर डूइंग लगे रहो। तो थर्ड नहीं समझ आया टीवी पे। हम जब भी सत्संग करते थे तो फोन पे नहीं कर सुनते थे, वो जो लाइव स्ट्रीमिंग होती थी उसको कंप्यूटर पे करते थे या फिर टीवी पे प्रोजेक्ट करके करते थे। तो दिमाग में आया शायद हो सकता है कि दिस इज व्हाट ही मींस। नो, ही केम ऑन द टीवी इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम बड़ा मंदिर इन कोविड टाइम्स। क्योंकि जब वो मंत्र जाप आता था, इंस्टेड ऑफ फोन हम टीवी पे चला देते थे, सो दैट जो गुरु जी का छोटा बच्चा है, वो दर्शन कर ले दूर से, एंड फोन भी नहीं देखे, एंड सारे घर में मंत्र जाप की आवाज आएगी। सो वो उन्होंने समझा दिया टाइम आने पर। इस पूरे प्रोसेस में कभी किसी से कुछ पूछने नहीं दिया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब नहीं है, बिकॉज ही हैज एस्टैब्लिश कि तुम वेट करो, पेशेंस रखो, मैं खुद रिवील करूंगा जो भी मुझे रिवील करना है। और अपने आप
वो जब टाइम सही होता है वो सब कुछ करते हैं। सो इस चीज का बहुत बड़ा शुक्राना है एट अ पर्सनल लेवल, क्योंकि अगर ये चीजों में फॉल्टर कर जाते तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बी कंफर्टेबल एज द सोल, कि मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। मैं आप मैंने तो आपका जो रूल है वो तोड़ दिया। तो ये मैं कर ही नहीं रही थी, ये वो जानते थे, वो जानते हैं, और वो जानते रहेंगे कि हम सबकी सोल की जर्नी क्या है, हम कब क्या चाहते हैं। उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हर फॉर्म में आती हैं, कभी एक मैसेज के फॉर्म में आएंगी, और वो जेम्स ऑफ जेम्स अपने लाइफ में भेजते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, कि आप कहीं अटको नहीं, किसी भी वहम में नहीं पड़ो। आई मीन अ गर्ल हु यूज्ड टू क्राई कि मुझे सत्संग पर नहीं जाने दे रहे, तो रोती थी टू द, उन्होंने बिना मांगे जब मैंने बोल दिया कि अब मैं नहीं कहूंगी कि आप मुझे कहीं पे लेके जा रहे हो कि नहीं लेके जा रहे हो, 2020 में 1 जनवरी को उन्होंने बैक टू बैक अमृत वेला सत्संग अटेंड कराया, किसी संगत के घर एक जगह अटेंड कराया, दूसरी जगह अटेंड करवाया, और वहां पे आंटी से बुलवाया कि ये जो स्वरूप लगा हुआ है दरबार में, ये उन्होंने हुक्म दिया कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएगा। हाथ जोड़ दिए कि ठीक है, जब आएंगे नेक्स्ट आएंगे। बहुत दूर है वो, 2-2.5 घंटे से भी प्लस 3 घंटे ही लग गए थे हमें जाते जाते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब आएंगे तो ठीक है। हम आज्ञा लेने लगे, उन्होंने कहा रुक जाओ। छोटा दिमाग अगेन, छोटी सोच, की सोच रहे होंगे कि लंगर प्रसाद ज्यादा है तो ले जाएंगे ये घर पे, कि अगले दिन वर्किंग है। नो, संगत अभी सबने आज्ञा नहीं ली थी। एंड शी टेल्स वन ऑफ द यंग सेवादार, ये जो स्वरूप लगा हुआ है मेन दरबार में, ये इनके साथ जाएगा। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा आज तक कभी ऐसा होता हुआ। और 2020 में 1 जनवरी को एक साइड पे बेटा बैठा है, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है कि वो रोए ना, क्योंकि वो सुबह से कार सीट टू हाई चेयर के बीच में बंधा हुआ और सत्संग अटेंड कर रहा है, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट। एंड दूसरी तरफ गुरु जी का स्वरूप सीट पे रखा हुआ है कि नीचे तो रखना नहीं, बूट में भी नहीं रखना, बिकॉज गुरु जी को, और वो इतना बड़ा था कि वो सीट बेल्ट भी नहीं लग सकती थी फ्रंट सीट पे। तो दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट करके, जैसे जीसस क्राइस्ट के हाथ होते हैं, फॉर द लैक ऑफ बेटर एग्जाम्पल। तो वैसे मैं करके पूरे रास्ते 2-2.5 घंटे वापस आई, और बाजू में दुख रही थी मेरी, तो मैं सोच रही थी गुरु जी क्यों, किस किस चीज की ये मतलब सजा मिल रही है। बट वो बहुत ही क्यूट स्माइलिंग स्वरूप है गुरु जी का, जो 2020 में आया। एंड ऑल ऑफ गुरु जी's ब्लेसिंग्स कैन नॉट बी समड अप इन वर्ड्स, बट आई ट्राई, कि उन्होंने किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बैक टू बैक सारा दिन रात सत्संग सुनाए हैं, जाग जाग कर भी सुनवाए हैं, नींद। एंड वो कॉन्टिन्यूस ब्लेसिंग्स चलती गई, एंड ही डिड नॉट स्टॉप देयर। ही मेड मी कनेक्ट टू अ प्लेटफॉर्म जहां पर रोज सत्संग करने की ब्लेसिंग्स आज भी जारी है। वो भूख जो उन्होंने ही जगाई थी, उसे उन्होंने ही शांत किया। और फिर मैंने उनके स्वरूप की तरफ एक दिन देखा और बोला कि मैं क्या बोलूं रोज, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है। जो आपने सुनवाया था यहाँ वहां से, वो रैंडमली एक मैं कॉपी में लिखती होती थी, और मैं खोलती थी, और जो उसमें गुरबानी की तुक होती थी वो मैं बोल देती थी, वो मेरी कॉपी खत्म हो गई। तो मैंने बोला मैं क्या बोलूं, क्योंकि उस्तत और निंदा दोनों ही विवर्जित हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में कहते हैं उस्तत निंदा विवर्जित है, मीन्स नीदर डू यू डू निंदा, ना आप किसी ह्यूमन की उस्तत करो, क्योंकि आप फिर भगवान को पीछे कर रहे हो। तो मैंने गुरु जी के स्वरूप की तरफ ऐसे देख के बोला कि मैं रोज क्या बोलूं यहाँ पर, अगर इफ आई स्पीक, इट इज आई हु इज स्पीकिंग, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए। एंड ही सेड हुक्मनामा। This is how he started the process of listening to हुक्मनामा। एंड वो दरबार साहब से आता है, वो ही बोलने का हुक्म, एंड एवरी डे वो कराते हैं।
अनु के लिए पॉसिबल ही नहीं है बॉडी के लिए। विद हिज ग्रेस हैव जॉइंड जॉब, और जब जॉब में हूँ वहां इतना शोर होता है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी भेजूं। जिस दिन वो पॉसिबल नहीं होता, उस दिन वो हुक्मनामा होता है जो ऑलरेडी पढ़ा होता है, सिर्फ उसकी डेट ढूंढना होता है, एंड वो पुरानी रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। सो ही इज ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग। एंड फिर किसी संगत जी की बुक पढ़ी थी उन्होंने, तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी उनको सीसगंज साहब गुरुद्वारा, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ गुरुद्वारा साहब, अभी आ जाएगा यार, वहां पर भेजते थे, बंगला साहब गुरुद्वारा भेजते थे कि वहां पर जाकर हुक्मनामा लेकर आओ। और मैं हैरान हो जाती हूँ जब वो करवाते पहले हैं और बुलवाते बाद, सुनवाते या बुलवाते बाद में। फिर उन्होंने बोला कि हमें चौर साहब चढ़ाने के लिए कहते थे, यहाँ सेवा करने के लिए कहते थे। हमारे यहाँ पर एक आंटी हैं, वो कभी कभी सुखमनी साहब का पाठ करवाते हैं सुबह सुबह। तो वहां जाने के लिए जब टाइम ऑर्गेनाइज कराते थे, तो जब सेकंड टाइम मैं वहां गई तो मुझे कहते, इशारा करके, अनु चौर साहब कर दो। एंड उसके बाद उन्होंने ये समझाया। तो कैसे वो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू हिम, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई बुक पढ़ रहे हो आप, चाहे आप कोई सीरियल देख रहे हो या कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है जनरल, वो आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपके किए हुए कामों के आंसर्स देते हैं। और इस प्रोसेस में उन्होंने याद कराया कि जब उन्होंने हमें अपने रूप से जोड़ा नहीं था, इस रूप से नहीं जोड़ा था, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी, इनकी कजन है, हम गुरुद्वारा साहब गए थे मत्था टेकने। तो जब अरदास करने लगे तो भाई जी ने बोला कि कोई और है नहीं, भाई साहब तुसी चौर साहब कर दोगे। एंड इट इज 2015 या 16 की बात है। गुरुजी तो थे लाइफ में, पता नहीं था। एंड सत्संग में सुना है कि ये वो करवाते थे। तो हर एक छोटी चीज जो वो हमसे करवाते हैं, हमें राइटफुली टोल्ड बाय हिम, हिज गाइडेंस, दिमाग ना लाओ और करते जाओ। तो द गर्ल जिसको रोना आता था कि मैं जा नहीं पाती, उसको उन्होंने इतने सारे बैक टू बैक सत्संग दे दिए। और अब अगर नहीं जाया जाता तो उन्होंने सिखा दिया, अगर कुछ नहीं हो रहा ना, ये भी मेरी रजा है। हुक्म में रहना इज नॉट इजी, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। सो उस अवस्था से, रोने वाली अवस्था से, टू एवरीडे सत्संग्स, टू नॉट गोइंग टू अ पर्टिकुलर सत्संग बिकॉज समटाइम्स मेरा जॉब का टाइम क्लैश होता है या कोई भी रीजन होता है, तो अब वो रोना नहीं आता, वो आता कि कोई कारण होएगा, मैनू नहीं पता। सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी विद हिम, ऑन गोइंग, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम अ 7 year old राइट नाउ। अभी भी वो कुछ ना कुछ सहज बोल जाता है जो मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि बहुत कुछ सीखना है। वन ऑफ दीज डेज, शाम वाला ही ये सत्संग जो इंडिया के हिसाब से सुबह होता है, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप इन प्रेजेंस ऑफ गुरुजी एंड आई स्टार्टेड, मुंह से जैसे शब्द निकल गया, तो साथ जैसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे एल्बो करे कहता है, दिस इज माई सत्संग, नो स्पीकिंग इन सत्संग्स। सो मेरे नॉलेज में है कि मैं और गुरुजी अकेले तो हैं, मतलब मैं गा रही हूँ तो कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुई ना, संगत मेरे मुंह से निकल रहा है। एंड ही नजेस मी, डोंट फॉरगेट, चाहे तुम्हें कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा, सत्संग तो हो रहा है ना। सो ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स लाइफ चेंजिंग है, टू मेक अस अंडरस्टैंड, टू मेक मी अंडरस्टैंड कि कख नहीं आंदा परमात्मा, सिखा लो, हाथ फड़े रखो, गलतियां दे पुतलियां, बस अपनी नदर ते मेहर सारिਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਕਿਸੇ ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ,
वो ऐसे करते हैं, उनके साथ तो गुरुजी फिर भी नाइस है। तो मेरे मुंह से निकलता है, मुझे तो नहीं पता मैं नाइस हूँ, मुझे तो नहीं पता मैं परफेक्ट हूँ। हम मन से, वचनों से, अपने कर्मों से, हर पल तो नहीं लेकिन बहुत बार जाने अनजाने में गलत काम, गलत सोच, गलत कर्म, गलत वचनों वचनों की वजह से किसी ना किसी का दिल दुखाते हैं, क्योंकि ह्यूमन है। तो वो अगर हमें माफ करें तो वो सबको करेंगे। सो सबसे बड़ी चीज है कि डुअलिटी लेकर नहीं आनी। दिस इज द ब्लेसिंग दैट इज गिवन। कोई दो है ही नहीं ना। वो मेरे साहा शब्द हम सुनते हैं ना, तो किसको बुरा कहें हम? सब में तो वो वर्त रहे हैं, सब में तो वो हैं। जैसे वो नामदेव जी का होता है ना, वो कुत्ते के पीछे भागते हैं कि ठाकुर जी घी तो लगा लो। वो अवस्था पे पहुंचना है अभी। बहुत बहुत मेहनत करनी है, और हमारी मेहनत से कुछ नहीं होना। उनकी कृपा होगी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। बस हर पल अपने मुझे ये याद दिलाते रहे परमात्मा कि कोई दो है ही नहीं, हम सब एक ही हैं, और हम सब उन्हीं का अंश है। और जब ये फीलिंग आ जाएगी तो ये सारी दुनिया में जो वॉर्स हैं, हेट्रेट है, जेलसी है, ये अपने आप हम सब की पॉजिटिव वाइब्रेशन से खत्म हो जाएंगी। बट काम तो अपने आप पे करना है, और गुरु जी सब पे मेहर रखें। वंस अगेन आई रियली थैंक गुरु जी फॉर यू नो दिस ब्यूटिफुल गुरु परिवार, दिस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, और ये सूजी देना कि हम सब उन्हीं की एक पिरोई हुई माला का हिस्सा है। इज हिज ब्लेसिंग, इस आत्मिक आनंद के लिए, इस खूबसूरत परिवार के लिए, हर उस चीज के लिए जो वो दे रहे हैं, और वो हर चीज जो वो नहीं दे रहे, उस सब का शुक्राना। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना।